हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो लेक्चर के अंदर। तो हम पढ़ रहे थे पदार्थ विज्ञान और उसका भी पेपर 2 हम डिस्कस कर रहे थे। पदार्थ विज्ञान के पेपर 2 का फर्स्ट चैप्टर है परीक्षा, यानी कि मेथड फॉर द एग्जामिनेशन। इसके ऊपर 2 वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आई होप आपने वो देख लिया होगा। तो वो देखने के बाद हमको बेसिक आइडिया होगा कि एग्जामिनेशन क्या होता है, कितने होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, वो सब हमने समझ लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि हम ये पढ़ रहे हैं तो इसका एप्लीकेशन क्या है। हम तो मेडिकल साइंस है तो फिर इसका हमको ऐसा थ्योरेटिकल पढ़ा के हम इसको कहाँ अप्लाई करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर है। और आज हम देखेंगे कि ये जो परीक्षा है हमको कैसे जो है डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट तक कैसे हमको इनको अप्लाई करना है, और इनके थ्रू हमको जो है कैसे जो है किसी भी चीज के बारे में या किसी भी पैथोलॉजी हो रही है या वो नॉर्मल फिजियोलॉजी है तो उन सब के बारे में कैसे पता चलता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे। तो अब आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के आज के वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये बेसिकली आपको पता चल गया कि एक आउटलाइन क्या है आज के वीडियो का। पहला 4 टाइप ऑफ मेथड कौन कौन से होते हैं, और दूसरा उन सब की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि चतुर्विध परीक्षा विधि। अगर आपका क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसा भी आ जाए कि इलोबरेट या एक्सप्लेन द चतुर्विध परीक्षा विधि, तो आपको वहां पे यही समझना है कि हमको वहां पे 4 टाइप ऑफ मेथड फॉर द एग्जामिनेशन पूछा है। चतुर्विध, चतु मतलब कि 4, विध मतलब कि टाइप्स, और परीक्षा मतलब कि मेथड फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि 4 टाइप ऑफ मेथड फॉर द एग्जामिनेशन। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है आप्तोपदेश। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारी थ्योरी क्या बोलती है। ये बोलते हैं कि दिस गिवन द डिटेल्ड नॉलेज शेयर्ड बाय द एक्सपीरियंस ऑथेंटिक पर्सन, इट सेज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द स्वास्थ्य, रोग एंड चिकित्सा। आपको फर्स्ट ईयर में इतना तो पता चल गया कि आयुर्वेद का जो मेन एम है प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि हमको हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर उसकी हेल्थ को भी मेंटेन करना है और जो पर्सन को डिजीज हो गई है उसकी डिजीज को भी हमको क्योर करना है। तो ये जो आप्तोपदेश है, यानी कि जो फर्स्ट हमारा मेथड ऑफ फॉर एग्जामिनेशन है आप्तोपदेश, ये कौन होते हैं? ये एक्सपीरियंस्ड और ऑथेंटिक जो पर्सन होते हैं, यानी कि जैसे कि चरक संहिता हो गए और हमारे जो वाग्भट हैं आचार्य जिन्होंने अष्टांग लिखा है, तो वो हमारे लिए क्या हो गए? आप्ताज हो गए। और उन आपता ने जो हमको नॉलेज बोला है एज इट इज, उनको फॉलो करके, उनको पढ़ के, उनको मेमोराइज करके, उनको अप्लाई करके हम चीजों के बारे में जानते हैं। दिस इज द फर्स्ट आप्तोपदेश। तो हमारे साइंस में क्या क्या है? पथ्य अपथ्य के बारे में उन्होंने बोला है, दिनचर्या ऋतुचर्या के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और उन्होंने जो है रोग के अधिष्ठान क्या होते हैं, रोग की प्रवृत्ति क्या है, रोग के लक्षण यानी कि पर्टिकुलर साइन और सिम्टम बोलते हैं, और थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो प्रत्यात्म लक्षण आते हैं, यानी कि वो कार्डिनल फीचर होता है हर एक डिजीज का। अगर आपने वो कार्डिनल फीचर पता चल गया तो हम किसी भी डायग्नोसिस, किसी भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डिजीज का जो है डायग्नोसिस कर सकते हैं। और वो कौन बताएगा हमको? वो हमारे गुरुज बताएंगे, हमारे आचार्य बताएंगे। तो वो सब आप्तोपदेश के अंदर आते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जिससे कि आपको ये आप्तोपदेश इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। वो है कि आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर के अंदर बीडी चौरसिया पढ़ रहे हो एनाटॉमी के लिए। उसका जो ऑथर है बीडी चौरसिया, वो हमारे लिए क्या है? वो एक एक्सपीरियंस्ड ऑथेंटिक पर्सन है। उसने वो बुक लिखी, हम वो बुक फॉलो करते हैं। उस बुक के अंदर जितने भी डाटा उन्होंने लिखा है, जो भी चीजें बताई है, हम उनको मेमोराइज करते हैं और जो हमारे उस साइंस का बेस बनता है। और हम उसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं करते कि बीडी चौरसिया ने अगर ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है करके। ठीक है, तो वैसे ही वो हमारे लिए क्या हो गया उस केस में? आपता। और इररेस्पेक्टिव बीडी चौरसिया, हम कोई सी भी बुक पढ़ते हैं, कोई सा भी ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उस बुक का जो ऑथर होता है वही ऑथर क्या कहलाता है? आपता कहलाता है। ठीक है, आई होप पहला आपको पता चल गया होगा आप्तोपदेश। दूसरा होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब कि हम जो डायरेक्ट आंखों से जो परसेप्शन करते हैं, उनके थ्रू जो नॉलेज हम ग्रास्प करते हैं, वो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्षम, यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हम नहीं बोलते कि सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, उनके द्वारा सेंसस होती हैं और फिर हम चीजों को ऐसे ग्रास्प करते हैं। वैसे ही हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो परसेप्शन करते हैं और उनके थ्रू जो डॉक्टर को एक पर्टिकुलर पेशेंट के बारे में पता चलता है, वो सब प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर आते हैं। अब फर्क इतना ही है माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे उनका आयुर्वेदिक नाम लिख दिया है।
आई को आई नहीं लिख के यहाँ पे बोल दिया है चाक्षुष, और जो चाक्षु से दिखाई देता है उसको प्रत्यक्ष बोल दिया। जो श्रोतेंद्रिय, जो कानों से सुनाई देगा, वो श्रोतेंद्रिय प्रत्यक्ष हो गया। जो नाक से स्मेल करके हमको पता चलता है नोज से, वो घ्राणेंद्रिय। जो टच से पता चलेगा वो स्पर्शेंद्रिय। और मानस मतलब कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल पावर है, जो हमारा माइंड है, उनके थ्रू जो हमको प्रमाण मिलेगा उसको क्या बोल दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ये सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी फर्दर स्लाइड में मैं आपको ईच एंड एवरी वर्ड का क्लिनिकल एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं। फिर थर्ड हमारे पास आता है अनुमान प्रमाण। वर्ड से ही पता चलता है कि अनुमान मतलब कि हम किसी भी चीज के बारे में गेस कर रहे होते हैं। और गेस करेंगे कब, जब हमको आप्तोपदेश का पता हो। यानी कि पहले आपको पता तो होना चाहिए कि बॉडी में कौन सा ऑर्गन कौन से क्वाड्रेंट में आता है, एब्डोमेन में। अगर वही नहीं पता तो क्या अनुमान लगाओगे। अगर पेट आपका उम्बरिकल, अगर एब्डोमेन फॉर एग्जांपल, एब्डोमेन के अंदर कोई पेशेंट बोल रहा है कि पेन है मेरे को, उम्बिलिकल के अराउंड पेन है, या राइट इलियाक फोसा के अंदर पेन है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि राइट इलियाक फोसा के अंदर ऑर्गन कौन कौन से आते हैं। और वो कहां से पता चलेगा हमको, आप्तोपदेश से पता चलेगा। सेकेंडरी हम क्या करेंगे कि पेशेंट को प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, उसके, हमारा जब दर्द होता है तो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने चाहिए, तो उससे हमको पता चलेगा कि इंटेंसिटी कितनी है उस पेन की। वो कैसे पता चला हमको, वो प्रत्यक्ष से पता चला। और जब इंटेंसिटी पता चल गया तो हम अनुमान लगाते हैं कि अगर राइट इलियाक फोसा में हो रहा है तो ये अपेंडिसाइटिस की वजह से भी पेन हो सकता है। मैं अभी बिगनर के लिए बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे रीजंस और भी पैथोलॉजी हो सकती है, बट प्राइमरी हम सोचते हैं कि अपेंडिक्स की वजह से भी तो पेन हो सकता है। तो ये सब एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, जैसे पहले आप्तोपदेश था, फिर प्रत्यक्ष आया, और उसके बाद हमारे पास अनुमान आया। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दशविध परीक्षा भाव लिखा हुआ है, और यहाँ पे रोगी बल को कैसे असिस्ट करते हैं वो लिखा हुआ है। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि अनुमान प्रमाण के अंदर हम दशविध परीक्षा भाव यूज करते हैं, जैसे कि कारण, करण, कार्य योनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध, देश, काल, प्रवृत्ति, उपाय। अगर आपको इन सब का डिटेल चाहिए तो वैसे तो सेकंड ईयर बीएमएस में आपको सिखाते हैं, जब आप चरक का विमान स्थान पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ईच एंड इंडिविजुअल वर्ड के बारे में सिखाया जाएगा। अभी के लिए बस आप इतना ही ध्यान रख लो कि अनुमान प्रमाण के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रमाण आता है, ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया, जैसे कि अम्ल उद्गार है, किसी को सौर बेल्चिंग हो रही है, क्या सोचोगे आप कि उसको एसिडिटी होगी, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, उसको आयुर्वेद की भाषा में अम्ल पित्त बोला जाता है, और जो सौर बेल्चिंग होती है उसको अम्ल उद्गार बोला जाता है। सिंपल सी बात है, ये कैसे पता चलेगा, ये हमने यहाँ पे कंडीशन को गेस किया है। और चौथा जो प्रमाण आता है चतुर्विद में, वो है कौन सा, युक्ति परीक्षा। आचार्य चरक क्या बोलते हैं कि भाई साहब आपको सब नॉलेज है, आपको सारी चीजें पता है, हर कोई बुक सेम पढ़ता है, सब डिजीज बता दी, सब कुछ बता दिया, लेकिन उसका एप्लीकेशन जो है ईच एंड इंडिविजुअल फिजिशियन को, ईच एंड इंडिविजुअल पेशेंट के लिए अलग अलग तरीके से करना चाहिए। और वो किसके बेस पे होगा, वो युक्ति के बेस पे होगा। आपने कितनी चीजें कंसिडर की, सबकी युक्ति सेम नहीं होती हर एक कंडीशन में। फॉर एग्जांपल, अगर सेम डिजीज मेल को है, फीमेल को है, अगर फीमेल है तो प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर बच्चा है तो कितना, 10 साल से कम का बच्चा है, 20 साल से कम का बच्चा है, एसोसिएट कंप्लेंट क्या क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, वो वेज है कि वो नॉन वेज है, क्या नहीं है, कितने उसके और भाई बहन हैं, क्या फैमिली में किसी को और इतनी डिजीज हुई थी, उसमें बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर करके ईच एंड इंडिविजुअल के लिए जो हम डिसाइड करता है फिजिशियन, वो किस पे करता है, युक्ति। युक्ति यानी कि फिजिशियन के सोचने की क्षमता, और उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल पावर। उसके बेस के ऊपर जो है वो क्या करता है, किसी भी चीज का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या जो परीक्षा है वो करता है। ठीक है, कौन कौन से चतुर्वेद के अंदर, मेरे साथ रिपीट करेंगे, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। चतुर्विद परीक्षा भाव आते ही ये 4 साइड हेडिंग आपकी होनी चाहिए। और इन 4 साइड हेडिंग के अंदर जो जो मैंने आपको मेडिकल से रिलेटेड एग्जांपल बताए हैं, नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए, वो पीपीटी में नहीं है। तो जब आप एग्जाम में उसको आंसर फॉर्म में लिखेंगे, उन एग्जाम्पल्स को लिखेंगे, तो आपको जो है थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स वहां पे जरूर मिलेंगे डेफिनेटली। अब सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है स्लाइड का, वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ परीक्षा विधि इन द ट्रीटमेंट। परीक्षा तो सीख ली, एग्जामिनेशन तो सीख लिया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है परीक्षा में, आइए देखते हैं। तो इनका एप्लीकेशन क्या है कि हमको 2 परीक्षा करनी होती है। एक तो हमको पता करना होता है कि पेशेंट के अंदर डिजीज क्या है, और दूसरा हमको पेशेंट खुद की परीक्षा करनी पड़ती है। आपने अष्टांग हृदय का पहला चैप्टर पढ़ लिया होगा, और उसके अंदर आपने पढ़ा होगा ये श्लोका, कौन सा,
दर्शन स्प्रश्न प्रश्नैहि परीक्षेत च रोगिणाम रोग निदान प्राग रूप लक्षणों उपशय आप्तिभिः। आचार्य वाग्भट बहुत अच्छी तरीके से ये मेंशन करते हैं कि भाई साहब अगर आपको पेशेंट को एग्जामिनेशन करना है, यानी कि अगर आपको रोगी को एग्जामिनेशन करना है तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया है। कौन सा है? दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। अब दर्शन मतलब क्या? जो देख के आपको पता चलेगा पेशेंट के अंदर कुछ एब्नॉर्मलिटी है, कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं पे उसको पेन होता है, तो क्या करते हैं हम लोग जब एग्जामिनेशन करते हैं तो पेशेंट जोर से चिल्लाता है, चेहरा पूरा लाल हो जाता है, हमको उससे पता चलता है कि उसके अंदर पेन की इंटेंसिटी कितनी है। कुछ कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल जॉइंडिस है साहब, तो जॉइंडिस के अंदर आपको कैसे पता चलता है कि साहब मेरा तो जो है येलोइश डिस्कलरेशन टाइप, ऐसा येलोइश कलरेशन हो गया, मेरे नेल्स का हो गया, मेरी आंखों के अंदर हो गया, है ना। तो ये बहुत बेसिक से, हालांकि उनसे वो चीज कंफर्म नहीं होती है, बट कुछ कुछ साइन और सिम्टम जो होते हैं वो एक कार्डिनल फीचर की तरह काम करते हैं। एक कंडीशन आती है साइनोसिस। उसके अंदर क्या होता है कि जो एक्सट्रीमिटीज होती है बॉडी की, वहां तक हमारी जो है प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। अब नहीं पहुंचती तो वहां पे जो क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लग जाता है। अब आपको कैसे, अब कोई पेशेंट आया और उनकी ऐसे मान लो कि फिंगर टिप्स है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन टाइप हो गई है, अब आपको क्या समझा वो देख के कि भाई साहब इस पार्ट तक बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच रही है। अब आपका काम आगे फिर सेकेंडरी आप सोचते हो कि क्यों नहीं पहुंच रही, क्या ब्लड वेसल के अंदर कहीं पे कुछ क्लॉटिंग हो गई है या वहां पे कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो वो आपको वहां पे आगे पता चलता है। पता चल गया आपको दर्शन के बारे में। दूसरा आता है स्पर्शन, यानी कि हम किसी चीजों को पाल्पेशन करते हैं, परकशन करते हैं। अब ये क्या है कि आप फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी को स्वेलिंग है। अब स्वेलिंग है तो कैसे पता चलोगे? ऐसे देखने से, तो देखने से भी पता चलता है, बट जब अब आप उसको टच करके देखते हो तो आपको पता चलता है कि इट इज अ फिटिंग और नॉन फिटिंग टाइप ऑफ एडिमा। और अगर आपको स्पर्श करते हो तो पता चलता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है। उस, अगर मान लो कि हम एब्डोमेन का भी एग्जामिनेशन करते हैं तो हमको पता चलता है कि वहां पे जो है किस टाइप का हार्डनेस है, या वहां पे किसी भी तरह का कोई ट्यूमर है या कोई सॉलिड मास जैसा है। और आपने देखा होगा कि असाइटिस जो केस होते हैं, असाइटिस मतलब कि जो मदद, यानी कि जिसके अंदर एब्डोमेन के अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है, तो उसके अंदर हम बहुत सारे थ्रिल टेस्ट करते हैं, हम टेप करते हैं, तो हमको पता चलता है कि अंदर जो है क्या है, फ्लूइड है। तो ये सब कहां से आया? हमको ये आया स्पर्श करने से, बाय पेशेंट को टच करने से हमको उसका नॉलेज मिला। और लास्ट है प्रश्न, यानी कि आप उससे इंटरोग्रेशन करोगे ना, सवाल तो पूछोगे पेशेंट को कि भाई साहब क्या हुआ, कब से हो रहा है ना। हिस्ट्री लेनी पड़ती है, हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रश्न को आप बेसिकली समझ लो कि पेशेंट की हिस्ट्री लेना, ठीक है। तो दर्शन, इस प्रश्न और प्रश्न से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने उस पेशेंट को जो है एग्जामिनेशन किया। अब सेकंड बात आती है कि डिजीज को कैसे हमको नॉलेज लेना है। तो यहाँ पे सेकंड लाइन क्या है श्लोका की, रोगम निदान प्राग रूपम लक्षणों उपशय आप्तिभिः, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर द डिजीज अगर आपको करना है तो उसके अंदर क्या आता है, पहला आता है निदान। निदान मतलब कि कॉजेटिव फैक्टर है, इटायोलॉजिकल फैक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज। अगर उस, फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है वो बहुत ज्यादा ही मान लो कि अल्कोहल ड्रिंक करता है ना, तो वो कैसे पता चलेगा? वो एक कॉजेटिव फैक्टर हो जाएगा उसको पर्टिकुलर लीवर से रिलेटेड पैथोलॉजी करने के लिए, या उसके अंदर एसाइटिस हो गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई, अदर भी फैक्टर्स होते हैं, बट वो निदान है, वो कॉज है जिनकी वजह से उनको वैसा हो रहा है। कुछ कुछ लोग फैक्ट्रीज के अंदर वर्क करते हैं, जो डस्ट एलर्जी, डस्ट टाइप हो जाता है उनको, तो फिर लंग्स के अंदर जाके उनकी उधर लंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो वो भी सब क्या है, निदान हो गया वहां पे। सेकंड है पूर्व रूप। पूर्व रूप मतलब कि डिजीज के जो एक्चुअल सिम्टम है वो आने से पहले ही कुछ कुछ सिम्टम बॉडी के अंदर डेवलप होने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस किया होगा कि जब हमको फीवर आने वाला होता है, पहले क्या होता है, हाथ पैर में दर्द होने लगता है, बॉडी में सुस्ती रहती है, वीकनेस आती है, कुछ करने का मन नहीं होता, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। तो ये सब हमने नोटिस किया है, और उसके बाद एक्चुअल में हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, जो हमको ये पहले के जो सिम्टम है इनको आयुर्वेद की भाषा में पूर्व रूप कहा जाता है, और जो एक्चुअल में हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है 100, 101, 102, वो क्या है, लक्षण है, यानी कि वो रूप है या लक्षण है, वो पर्टिकुलर उस डिजीज का कार्डिनल सिम्टम है, वो बाद में आया है, ठीक है। तो पूर्व रूप, रूप, फिर आता है उपशय, यानी कि क्या क्या करने से वो चीज, वो जो पैथोलॉजी, वो जो सिम्टम है आपकी बॉडी के अंदर जो है कम हो जाता है। यानी कि ड्रग्स, फूड, एक्टिविटीज विच कॉज रिलीफ ऑफ द डिजीज इज नॉन थ्रू सर्टेन थेरेपीज।
किसी के अंदर गले के अंदर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, अब आप क्या करोगे? थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है तो आपको ऑब्वियसली हम जो है गर्म पानी पीना स्टार्ट कर देंगे। तो गर्म पानी पीने से वो थ्रोट इन्फेक्शन हमको रिलीफ ही होगा ना। अगर हमने कोल्ड वाटर पिया तो क्या होगा फिर? कंडीशन एग्रीवेट हो जाएगी हमारी। तो वो क्या है? उपशय। और फिर लास्ट में आता है संप्राप्ति। संप्राप्ति क्या बोलते हैं कि निदान, यानी कि कॉजेटिव फैक्टर के इनटेक से लेके लास्ट जो सिम्टम बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है उस तक पूरा जो सिस्टमिक प्रोसेस है, कैसे कैसे वो हुआ, स्टेप बाय स्टेप उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो है संप्राप्ति। अब जब कोई भी फिजिशियन, आयुर्वेदिक फिजिशियन चीजों का ट्रीटमेंट करता है ना, तो वो क्या बोलते हैं हम कि भाई साहब रूट कॉज से हम डिजीज को ट्रीट करते हैं। अब रूट कॉज क्या हो गया? यही तो है रूट कॉज। निदान सेवन ही तो हमारे लिए रूट कॉज हो गया। तो वो फिजिशियन क्या करते हैं कि संप्राप्ति जो बनाते हैं, उस संप्राप्ति में ईच एंड एवरी पॉइंट पे उसका विघटन करते हैं। संप्राप्ति विघटन, आप एक स्टार मार्क डाल के नोट्स में लिख दीजिए, संप्राप्ति विघटन। ठीक है? तो उस संप्राप्ति विघटन जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी डिजीज ऑटोमेटिक जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है? तो ये जो सारी चीजें मैं कब से आपको बोल रहा हूं, ये बेसिकली 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिनको चतुर्विध परीक्षा विधि बोलते हैं, प्रमाण, प्रत्यक्ष, सॉरी, हाँ, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, इनके ऊपर जो है डिपेंड करती है। और इसके अंदर आप जैसे आगे पढ़ोगे तो आपको अष्टविध परीक्षा विधि भी मिलेंगी। नाड़ी, मूत्र, मल, जिह्वा, दृक, स्पर्श, शब्द, आकृति। तो ये जो सारी परीक्षाएं होती हैं, जो एग्जामिनेशंस होते हैं, इनके थ्रू हम पेशेंट की कंडीशन का पता करते हैं, इनके थ्रू हम रोग की अवस्था के बारे में जानते हैं, और इनके थ्रू ही हम जो है हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उनको जो है आगे जाके अप्लाई करते हैं। इधर जो आपको अष्टविध, दशविध, ये जितने भी नाम मिल रहे हैं ना, जब जब आप थोड़ा सा चरक संहिता पढ़ने जाओगे, जब आप सेकेंड ईयर में आ जाओगे, तो वहां पे डिटेल इनके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको मैं और ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होके इन सब चीजों का डिटेल में वीडियो लेक्चर अपलोड करूं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे को। और अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर फास्ट लग रहे हैं, स्लो लग रहे हैं, कौन सा टॉपिक पहले चाहिए, ऐसा भी कुछ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो। अदरवाइज सारे नोट्स से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट अपडेट से रिलेटेड मैं 2 सोशल मीडिया बीएमएस टॉक के चैनल के रूप में हैंडल करता हूं। पहला है बीएमएस टॉक का ऑफिशियल इंस्टाग्राम, और दूसरा है बीएमएस टॉक का व्हाट्सएप चैनल। तो इन दोनों चैनल के थ्रू जो है आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे, मैं जल्दी ही शॉर्ट नोट्स भी वहां पे अपलोड करने वाला हूं। तो वो सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो इन क्यूआर कोड के थ्रू, और जो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक है उनके थ्रू आप ज्वाइन हो जाओ। और आपको ओवरऑल वीडियो लेक्चर का कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, जिससे मेरे को पता चले कि एक्चुअल जो है मैसेज जो कन्वे करना है वो कन्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं मिलूंगा आपको पदार्थ विज्ञान के नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्टडी एंड कीप